राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा एवं पूजन विधि। और दोस्तों, हमारे जीवन में उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह की 11 को आती है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई, उसे कन्या को उत्पन्ना एकादशी का नाम मिला। दोस्तों, इसीलिए मार्गशीर्ष माह की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप 16 कलापूर्ण भगवान कृष्ण न की आराधना की जाती है। भगवान कृष्ण के पूजन में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन आप फलहार में केवल फल का ही प्रयोग करें। और दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन अन्य ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सभी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, परंतु उत्पन्ना एकादशी का कुछ ज्यादा ही महत्व है। यह एकादशी मार्ग विशेष माह में आती है। दोस्तों, इस दिन यदि कोई व्यक्ति एकादशी के व्रत शुरू करना चाहता है तो वह इस एकादशी से एकादशी व्रत उठा सकता है। अर्थात दोस्तों, जिस व्यक्ति को एकादशी व्रत शुरू करने हो वह इस एकादशी से ही अपने व्रत शुरू कर सकता है। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, जो लोग श्रद्धा भक्ति भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उन्हें इस एक कथा सुनने मात्र से 1000 अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के व्रत रखने की विधि कुछ इस प्रकार है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर हाथ में जल और फूल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और उसके बाद भगवान विष्णु के 16 कला पूर्ण अवतार की आराधना करनी चाहिए और पूरे दिन हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे का जाप करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का जागरण करने से आपको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कीर्तन आदि अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्णा कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महत्व कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्ग विशेष कृष्ण एकादशी के इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। 10वीं के शाम कल से भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्य का अंश मुंह में रह न जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके बाद सो आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, निंदक, मिथ्या भाषी या किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप दीप निवेद आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोने का प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ अनजाने में पाप हो गए हो उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन करने से 10 गुना 10 ब्राह्मण अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन करने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पूर्ण विद्या दान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन करने से होता है। अन्य के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिस देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हो, परंतु एक एकादशी के ऐसे व्रत से आपके पुण्य सबसे अधिक होते हैं। हजारियागों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है
और दिन में एक बार भोजन करने वाले को आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले को महत्व देवता है वर्णन कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अपने हजारों यक्ष लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि शब्द तिथियां से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम के दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसे प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर्दे से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा है, देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर में पहुँचे। भाव भगवान विष्णु चयन करते देखा, हाथ जोड़कर उनकी स्थिति करने वालों की ही देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, हम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जब, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोगों में चार तथा अचार कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य से हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन व्यक्तियों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने वालों की है, इंद्र, ऐसी मायावी दैत्य कौन है जिसे सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है और उसमें कितना बाल है और किसके आश्रम में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नदी जंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपने अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यह वायु, इस चंद्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। असुर निकंदन, उसे दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाया। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा है, देवताओं में शीघ्र उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जो, इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उसे समय दैत्य मोरसी सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक जना सुनकर सभी देवता भैया के चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र युद्ध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बालों में विधि डाला। बहुत से देते मारे गए, केवल मोर बच्चा रहा। अब चल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी कृष्ण भगवान चलते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर भिन्न हो गया किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चला रहा किंतु मर नहीं मारा। ठक्कर भगवान बद्री कृष्णा चले गए। वहाँ हेमवती नमक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने से भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वारा था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर करने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने रक्षा मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तब सब बातों को जानकर उसे देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना
एकादशी के नाम से पूजित होगी, आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, युगल सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे राधे।